Hello friends, today we are going to learn some MCQs regarding nouns. There are different kinds of nouns. Nouns के कई सारे प्रकार हैं। इसमें से कुछ प्रकार के हम MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर इस प्रकार के MCQs आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ MCQs लिए हैं, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी हैं, और इसको समझने में अच्छे से आप समझ पाओ, इसलिए उसको सॉल्यूशंस के साथ मैंने यहाँ पे बताया है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। जो प्रॉपर नाउन यहाँ पे सही है उसको चुन के MCQ कंप्लीट करना है। सेंटेंस दिया गया है, डैश इज़ अ गुड सिंगर। ऑप्शंस आर गिवन हियर। A Raju, B-I, C, he, D, her. So we have to find out here the proper noun. अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशंस समझते हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं वो समझना पड़ेगा। पहले तो हम समझते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी व्यक्ति या पदार्थ या प्लेस, जगह का नाम होता है, उसको नाउन बोलते हैं। तो उसमें कई सारे प्रकार है, उसमें से एक प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे कि जो स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का नाम है। जैसे कि कोई खास व्यक्ति का नाम है, जैसे कि यहाँ पे राजू है, राकेश भाई है, मोहन है, ये सब स्पेसिफिक व्यक्ति के नाम है। ऐसे प्लेसेस के नाम, जैसे कि दिल्ली है, कानपुर है, तो ये स्पेसिफिक जगह के नाम हुए, तो उनको प्रॉपर नाउन्स बोलेंगे। ऐसे ही थिंग्स के नाम और कोई आइडियाज़ हैं, वो स्पेसिफिक तौर पे यूज़ किए गए हैं, तो उनको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। यहाँ पे देखो, ऑप्शंस में एक ऐसा नाम एक ही है, राजू, जो स्पेसिफिक है। बाकी बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई है, ही है, हर है, यह सब नाम, यह सब नाम नहीं है, यह सब क्या है? प्रोनाउन है। नाम की जगह पे जो यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे सही नाम, जो सही ऑप्शन है वह है राजू। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राजू इज़ अ गुड सिंगर। सो सॉल्यूशन में भी यह दिया है। सो राजू इज़ द ओनली पर्सन, राजू इज़ द ओनली प्रॉपर नाउन इन द गिवन ऑप्शंस। राजू एकमात्र नाम है जो प्रॉपर नाउन है। हम दूसरा MCQ समझेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ अ मटेरियल नाउन। यहाँ पे क्वेश्चन है, माई मदर वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी। अब यहाँ पे दूसरे नाउन का प्रकार हमें देखना है, समझना है, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं वह समझेंगे, तो ही हमें यह इसका आंसर समझ में आएगा। देखो, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए वेयर्स, बी ज्वेलरी, सी मदर, डी गोल्ड। अब सॉल्यूशंस समझते हैं तो आसानी से यह चीज़ समझ में आएगी। द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर टर्म that refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं कि जो पदार्थ हैं, जैसे कि है सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉटन है, यह सब जो पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। यह सब चीज़ों के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। प्लास्टिक, डायमंड, कॉटन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा कुछ ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वह सब भी मटेरियल नाउन्स में आएंगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मटेरियल में हम ले सकते?
वेयर्स, वेयर्स देखो, वेयर्स यहाँ पे जो वर्ड है वह क्या बताता है, वह वर्ब है, तो हम उसको नहीं मटेरियल नाउन ही हम उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेयर्स तो वर्ब है। ज्वेलरी है, मदर है, गोल्ड है। ज्वेलरी वैसे नाउन में ले सकते पर मटेरियल नाउन में नहीं ले सकते। मदर है वह भी नाउन है जिसको हम कॉमन नाउन में ले सकते। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है गोल्ड। तो गोल्ड एक पदार्थ सब्सटेंस है जिसको हम एज अ मटेरियल नाउन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा रहेगा? सही आंसर है गोल्ड। सो गोल्ड इज मटेरियल नाउन. So this was the answer of this question. Now let's move on next question. That is, choose the appropriate proper noun and complete the sentence. Again there is a question of proper noun. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर नाउन का है। यहाँ पे गैप फिल करना है प्रॉपर नाउन से। मोस्टली जो नाउन की गैप फिलिंग होती है या तो सब्जेक्ट की जगह पे यानी फर्स्ट पे होता है या फिर लास्ट में। मोस्टली 99% केसेस में बीच में भी हो सकता है, पर मोस्टली ये जो ब्लैंक होती है वो फर्स्ट या लास्ट में हो सकती है। यहाँ पे डैश दिया है, ब्लैंक दिया है, विल कम नाउ। सो यहाँ पे नाउन से फिलअप करना है, पर कौन से नाउन से? प्रॉपर नाउन से। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी पिंटू, ऑप्शन डी ही। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से ऑप्शन ए सी एंड ऑप्शन डी ही, वह दोनों आपको पता है कि वह है प्रोनाउन। अगर पता नहीं है तो हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर प्रोनाउन का क्वेश्चन हम लेते हैं तो उसमें उसको कवर करेंगी, प्रोनाउन के जो भी क्वेश्चंस हैं। और दूसरा है यहाँ पे ट्री। ट्री है वह भी नाउन है, पिंटू भी नाउन है, पर ट्री जो नाउन है वह कॉमन नाउन है। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वह है पिंटू। हम सॉल्यूशंस में उसको समझते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। हियर पिंटू इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जो नाउन है वह पिंटू है एज अ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आंसर में आएगा पिंटू विल कम नाउन। पिंटू प्रॉपर नाउन है क्योंकि पिंटू स्पेसिफिक लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया है। हर किसी के लिए आप वह वर्ड, वह नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली वन पर्सन के लिए या वन थिंग के लिए उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is about collective noun. Which word is a collective noun? The crowd was on the main street. यहाँ पे क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सेंटेंस. Sentence is given, the crowd was on the main street. So options are given here: A crowd, B main, C on, D street. कलेक्टिव नाउन समझना जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए. लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सेज कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है कि नेम्स होते हैं किसके? लोगों के नाम और चीज़ों के नाम, पर एक चीज़ या एक व्यक्ति का नाम नहीं है. यह पूरे समूह को इंडिकेट करता है, पूरे ग्रुप को बताता है. जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. देखो, वर्ड्स लाइक ग्रुप, हर्ड एंड अरे आर कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन: ग्रुप, हर्ड, अरे. इवन हम कुछ देख सकते हैं कि a bunch of keys. So bunch is collective noun. फिर प्राइड ऑफ लायन, तो प्राइड भी कलेक्टिव नाउन हुआ. ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं. तो जो ग्रुप या समूह बताता है उसको हम
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड है जो समूह बताता है। मतलब एक व्यक्ति उसमें नहीं हो सकता, उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। तो देखो, द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट। तो क्राउड यानी कि क्या? क्राउड यानी भीड़। तो भीड़ में एक व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, इसलिए यहाँ पे क्राउड इज द आंसर एंड इट्स collective noun. Okay, so we have found out the answer of which word is collective noun. So collective noun is crowd. Let's move on another question. It is about proper noun. Say, choose the appropriate proper noun and complete the sentence. Space won the medal. कार वॉज यू रोहित। सो हम सॉल्यूशन पे जाए उससे पहले ही हम इसको अब समझ गए हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। कि प्रॉपर नाउन वो चीज़ है, मतलब वो नाउन है जो एक खास व्यक्ति के लिए या खास कोई चीज़ है या कोई प्लेस है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है? डैश वन द मेडल। तो कार है, वॉस है, यू और रोहित, दीज आर दी ऑप्शंस। सो विच विल बी द आंसर? सो कार इज कॉमन नाउन, वॉज इज जस्ट अ वर्ब, यू इज प्रोनाउन एंड हियर रोहित इज अ नेम दैट इंडिकेट्स एज प्रॉपर नाउन। क्योंकि रोहित एक खास व्यक्ति का नाम है जो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सो इफ़ यू वांट टू चेक सॉल्यूशन, हियर आल्सो इट इज़ indicated proper nouns are the names of specific people, places, things or ideas. In this example, Rohit is a proper noun. So you have got the answer. Let's move on further questions. This question is regarding common noun. This is the first kind of noun. नाउन के जो प्रकार है उसमें से सबसे पहले लिया जाए तो कॉमन नाउन है। विच वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन? दे गेस्ट अक्रॉस द वैली। देखो, कॉमन नाउन जो है वह जातिवाचक नाम है। किसी को भी हम, मतलब कोई जाति के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई खास व्यक्ति के लिए हम कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉमनली एक ही नाम उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मानो कि हॉर्स है, तो हॉर्स, कोई भी हॉर्स आप ले लो, कोई भी हॉर्स को आप हॉर्स ही बोलेंगे, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे किसी और कलर का हो। तो ऐसे जो नाउन होते हैं उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हैं। ए अक्रॉस, बी गेस्ट, सी दे एंड डी valley. So your solution is also given. Common nouns name any person, place, thing or idea. किसी भी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, जगह, थिंग, चीज या आइडिया यानी विचार, सोच, या फिर कोई भी आइडियाज़ हम ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति, मानो कि बच्चा है, बॉय, तो किसी भी लड़के को, जय हो चाहे वीरू हो, चाहे कोई और, मोहन हो चाहे रोहन हो, किसी भी लड़के को हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? लड़का। मोहन इज़ अ बॉय, जय इज़ अ बॉय, वीरू इज़ अ बॉय। सो सभी के लिए एक ही वर्ड आएगा, बॉय। तो वो वर्ड जो है वो है कॉमन, मतलब कॉमन नाउन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वैली, चाहे वैली ऑफ फ्लावर्स हो, चाहे कोई भी वैली हो, लेकिन उसको हम कॉमनली वैली ही बोलेंगे। तो यहाँ पे
कौन सा वर्ड जो है कॉमन है, एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल किया गया है? सो अ कॉमन नाउन हियर इज वैली. सो आंसर वी कैन सी हियर इज वैली. सो हम आगे बढ़ते हैं. सो आंसर इज वैली हियर. यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ चीज़ें दी है. गेस्ट जो वर्ब है, थे प्रोनाउन है, अक्रॉस है, प्रोपोजिशन जो हम बाद में सीखेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रॉपर नाउन. ओके, चूज द appropriate proper noun and complete the sentence. Space is a busy city. Mumbai, he, it और town. सो आगे हमने जो क्वेश्चंस स्टडी किए प्रॉपर नाउन के, उसमें मोस्टली पर्सन के नाम थे, पर यहाँ पे सिटी का नाम है. इजी क्वेश्चन है. सिटी आता है तो कोई भी सिटी का नाम होगा, हम समझ सकते हैं, पर फिर भी हमें प्रॉपर नाउन, एज अ प्रॉपर नाउन हमें उसको समझना पड़ेगा. ही ईट यहाँ पे ऑप्शन है, तो ही ईट, आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, ये सब प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जिनको बोलते हैं. तो वह एज ए नाउन नहीं आते. नाउन के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वह कोई नेमिंग पर्सन होता है. नेमिंग पर्सन हो, चाहे नेमिंग थिंग हो, चाहे नेमिंग प्लेस हो, मतलब व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी जगह का या चीज़ का नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं. ही, सी, इट, वो सब इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे वह काम करते हैं, तो वह यहाँ पे नहीं आ सकते. तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सा है? सॉल्यूशंस देखते हैं. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज दैट वी हैव अंडरस्टूड वेल नाउ. सो हियर नेम ऑफ द प्लेस, since Mumbai is the name of a particular city, so it's a proper noun. टाउन है यहाँ पे, टाउन कोई भी टाउन को आप टाउन बोल सकते हो. सिटी यू कैन यूज फॉर एनी सिटी. हियर सिटी इज गिवन, सो इफ blank might be here, then you can fill it with city. And what will be the city? City will be common noun. सिटी कॉमन नाउन होगा. कैसे होगा? क्योंकि सिटी जो नाउन है, अहमदाबाद को भी आप सिटी बोल सकते हो, मुंबई को भी बोल सकते हो, नागपुर को भी बोल सकते हो, पुणे को भी आप सिटी बोल सकते हो. दिस वर्ड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल अदर सिटीज़. तो सिटी वर्ड है वो सभी सिटी के लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए वह क्या है? कॉमन नाउन. पर यहाँ पे मुंबई है, ऑप्शन में आप देख सकते हो कि मुंबई दिया गया है. तो मुंबई जो है वह ओनली एंड ओनली यू कैन यूज़ फॉर मुंबई. यू कैनॉट कॉल नागपुर टू मुंबई. यू कैनॉट कॉल दिल्ली टू मुंबई. सो मुंबई एक स्पेसिफिक नाम है, एक प्रॉपरली यूज़ किया हुआ नाम है, इसलिए उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे. तो यहाँ पे सही आंसर है मुंबई. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉपर नाउन के हो गए. इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है दूसरा एक काइंड्स ऑफ नाउन है, उसका है, वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Which word is an abstract noun? Honesty is the best policy. Options are given here. आपको यहाँ पे क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है. ऑप्शंस आर गिवन. ए बेस्ट, बी ऑनेस्टी, सी पॉलिसी, डी द. अब हम उसको अच्छी तरह से समझने के लिए सॉल्यूशंस देखते हैं. देखो सॉल्यूशंस आप, abstract nouns are words that name things that are not concrete.
Your five physical senses cannot detect an abstract noun. You can see it, smell it, taste it, hear it, or touch it. In essence, an abstract noun is a quality, a concept, an idea, or maybe even an event. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? सिंपल भाषा में समझे तो पांच जो सेंसेस हैं, फाइव हमारे, उससे हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। उसको ना आप पकड़ पा सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको सुन या स्मेल भी नहीं कर सकते। तो इनके अलावा मतलब आप उसको फील कर सकते हैं या उसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। वह चाहे क्वालिटी हो, कोई किसी भी प्रकार का विचार हो, कोई आइडिया हो, और कोई इवेंट हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर देखो, सो बाय दिस डेफिनेशन ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे कौन सा है आंसर? ऑनेस्टी। कैसे है समझिए। तो यहाँ पे देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता। प्रामाणिकता एक प्रकार की क्वालिटी है। तो वह क्वालिटी हम प्रामाणिकता को ना तो टच कर सकते हैं, ना उसको ना उसको देख सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं। हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि इस प्रकार की का जो चीज़ होती है उसको ऑनेस्टी बोल सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के नाउन होंगे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट मटेरियल नाउन। विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन? डज वुड सिंक इन वाटर? Sink, does, water, wood. So first of all we need to understand what is material noun. The definition of material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamonds and plastic. यह क्वेश्चन आपने आगे भी सॉल्व किया है कि जो चीज़ें सिल्वर की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे आयरन की हो, चाहे कॉटन की हो, चाहे डायमंड की हो, चाहे प्लास्टिक की, इन सब चीज़ों से चीज़ होती हैं, वह सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल, पदार्थ बोलेंगे। और उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? किस नाउन के तौर पे उसको लेंगे? एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। सो यहाँ पे जो नाउन होगा वह मटेरियल नाउन, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आयरन हो, कॉटन हो, डायमंड हो, प्लास्टिक हो, इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं। वह मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम मटेरियल नाउन के तौर पे सेंटेंस के अंदर हम चेक कर सकते हैं। Material noun is protein in the sentence. Protein is a critical for energy, so in our case material noun is wood. जैसे कि प्रोटीन एक मटेरियल नाउन के तौर पे प्रोटीन का इस्तेमाल सेंटेंस में हो, जैसे कि प्रोटीन इज़ क्रिटिकल फॉर एनर्जी, सो प्रोटीन इज़ मटेरियल नाउन। पर यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है डज वुड सिंक इन वाटर। तो यहाँ पे मेन चीज़ है वुड, और वुड है वह एक मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर विल बी वुड। ओके, सो वुड इज मटेरियल नाउन। तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। मटेरियल नाउन, पेट्रोल डीजल को भी हम मटेरियल नाउन के तौर पे इस्तेमाल
कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो मटेरियल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।